नमस्कार दोस्तों, T4 टीचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी जो पाठ्य योजना है वो सामाजिक विषय पे बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डालेंगे विद्यालय का नाम। जिस भी विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद दिनांक, कालांश, कक्षा, अवधि, विषय और दिवस डालेंगे। उसके बाद शीर्षक या प्रकरण डालेंगे। लौकिक समझ और संवेदनशीलता प्रकरण आज का है। उसके बाद हम उद्देश्य डालेंगे, उद्देश्य, कथन, और उसके बाद हम ज्ञानात्मक हेडिंग डालेंगे। ज्ञानात्मक में छात्रों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत पाठ से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। पहला हम जो है डालेंगे लौकिक संवेदनशीलता, दूसरा बालक बालिका में अंतर और तीसरा लौकिक समानता। उसके बाद अवबोधात्मक हम डालेंगे। अवबोधात्मक में शीर्षक के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को छात्र भली भांति समझ सकेंगे। उसके बाद हम ज्ञान उपयोग डालेंगे। ज्ञान उपयोग में छात्र प्रस्तुत लौकिक समझ, संवेदनशीलता, शीर्षक युक्त पाठ से संबंधित प्राप्त ज्ञान और अवबोध का आयोग लिखित और मौखिक रूप में कर सकेंगे। उसके बाद हम सहायक सामग्री डालेंगे। सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, मार्जनी, सुधाखंडा, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि हम डाल देंगे। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान डालेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र बालक बालिका में अंतर विषय सामान्य रूप में जानते हैं। छात्र बालक बालिका में अंतर के विषय में सामान्य रूप से जानते हैं। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान डालेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र बालक बालिका में अंतर के विषय में सामान्य रूप से जानते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न हमेशा जेड फॉर्म में बनते हैं, आप सबको पता ही है। और पहला प्रश्न हम बनाएंगे, लिंग कितने प्रकार का होता है या जेंडर कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे बताएंगे 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का लिंग का नाम क्या है। तो स्त्री और पुरुष। अगला, लिंग भेद ज्ञान को क्या कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे लौकिक समझ। अगला प्रश्न, लौकिक समझ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये बच्चों का समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद हम उद्देश्य कथन डालेंगे। उद्देश्य कथन में, प्रिय छात्रों, आज हम लौकिक समझ और संवेदनशीलता के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। उसके बाद मुख्य बिंदु डालेंगे। और मुख्य बिंदु में उसके बाद हम मुख्य बिंदु डालेंगे। मुख्य बिंदु में प्रस्तुतिकरण और पहली हेडिंग डालेंगे लैंगिक संवेदनशीलता। और उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। विकासात्मक प्रश्न में हम पहले लाइन खींच लेंगे और उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया डालेंगे। पहला प्रश्न, जेंडर शब्द का अर्थ क्या है। तो बच्चे बताएंगे जेंडर शब्द का अर्थ है लिंग। अगला प्रश्न, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे बताएंगे लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्री लिंग और पुल्लिंग। अगला प्रश्न हम करेंगे बच्चों से, स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो बच्चे बताएंगे स्त्री और पुरुष दोनों। उसके बाद अध्यापिका कथन हेडिंग डालेंगे और हम पैराग्राफ को यहाँ पे लिख देंगे जो आपको पढ़ाना है। उसके बाद हम बोध प्रश्न डालेंगे। जेंडर संवेदनशीलता से तात्पर्य क्या है। और हम प्रश्न पूछ लेंगे 3 से 4। और उसके बाद विकासात्मक प्रश्न और बालक बालिका में अंतर। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। और उसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे, समाज में किसकी प्रधानता बढ़ी। तो समाज में पुरुष की प्रधानता बढ़ी है। अगला प्रश्न हम पूछेंगे, पुरुष की प्रधानता बढ़ जाने से किसका महत्व बढ़ा। तो बच्चे बताएंगे पुरुष की प्रधानता बढ़ जाने से बालक का महत्व बढ़ा है। अगला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, बालक बालिका में क्या अंतर है। तो ये बच्चों का संभावित प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद अध्यापिका कथन, तो इसमें हम पैराग्राफ लिख देंगे। उसके बाद हम बोध प्रश्न करेंगे। तो पहले किसका महत्व समान था। तो पहले स्त्री पुरुष का महत्व समान था। अगला प्रश्न हम, किसके प्रभाव से बालिकाओं की स्थिति बालकों से कमज़ोर हो गई है। तो बच्चे बताएंगे सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण बालिकाओं की स्थिति बालकों से कमज़ोर हो गई है।
उसके बाद लैंगिक समानता और लैंगिक समानता में विकासात्मक प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न हम बनाएंगे, प्राचीन भारत में नारी की स्थिति कैसी थी। तो प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में नारी की स्थिति दुखद थी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में नारी की स्थिति कैसी थी। तो बच्चे उत्तर देंगे, नारी की स्थिति में गिरावट थी। अगला प्रश्न पूछेंगे, कोई एक समाज सुधारक का नाम बताओ। तो बच्चे बता देंगे, राजा राममोहन राय या दयानंद सरस्वती। उसके बाद अध्यापिका कथन और हम पैराग्राफ लिख देंगे। उसके बाद बोध प्रश्न करेंगे, किसकी जनसंख्या बराबर है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। अगला प्रश्न, आज की दुनिया अपेक्षा पुरानी युग की स्थिति कैसी थी। तो बच्चे बता देंगे, पुराने युग की स्थिति दुखद और खुशहाली थी। उसके बाद अभ्यास कार्य एवं श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे अभ्यास कार्य और प्रश्न बनाएंगे। पहले किसका महत्व समान था। दूसरा, हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति कब करेगा। अगला, किस लिए बालक बालिका को समान महत्व दिया गया। और अगला, किसके प्रभाव से बालिकाओं की स्थिति कमज़ोर हो गई। अगला, हम समाज का उन्नत कैसे कर सकते हैं। अगला, महिलाएं किस क्षेत्र में पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड चिपका देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे। अगला, मूल्यांकन प्रश्न हम डालेंगे हेडिंग। तो इसमें आप बहुविकल्पी, रिक्त स्थान इत्यादि प्रश्न दे सकते हैं। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालेंगे। वस्तुनिष्ठ में स्त्री और पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को क्या कहते हैं। जैसे लैंगिक समानता, भेदभाव करना, स्त्रियों के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छा प्रदर्शन करना, उपरोक्त सभी। तो ऐसे आप प्रश्न दे सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य में 2 से 3 प्रश्न आप बच्चों को दे सकते हैं, जिससे कि वो घर से आराम से करके ले आएँ। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली आपको वीडियो मिलती रहे।